लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने के बाद में जहां भारतीय जनता पार्टी इसे हत्या दिवस भी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार भारतीय जनता पार्टी पर किया है। हालांकि यह देखा जा रहा है कि जहां अमित शाह ने अपना वो पुराना किस्सा भी सुनाया है, जो कि हमने अपने चैनल पर उनका वो वीडियो दिखाया भी है, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि अमित शाह ने बताया कि जब मैं 11 वर्ष का था तो कैसे हमारी आंखों के सामने हमारे गांव के लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा था, क्योंकि वो इस काला दिवस का विरोध कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें ये समझना चाहिए और उन्हें अब समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वो दौर वापस ना आए, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ अपने दर्शकों को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार इस पूरे मुद्दे पर जो है प्रतिक्रिया आ रही है, वो लगातार बयान भी दे रहे हैं। तो इस यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो, ध्यान से सुनिए। संविधान की हत्या की गई इस दिन, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है। और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज भी याद है मुझे वो काला दिन, 50 साल हो गए। मैं तो तब 16 साल का था। कैसे अमानुषिक अत्याचार किए गए, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, जिसको चाहो पकड़ो जेल में डाल दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई, छीन ली गई, प्रेस पे ताले डल गए थे। केवल नेताओं को जेल में नहीं डाला, उस समय प्रेस के साथ भी जो सुलूक हुआ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ को भी कुचलने का काम किया, केवल इसलिए कि मैं ही सत्ता में रहूंगी, ना न्यायपालिका की सुनूंगी, ना संविधान की सुनूंगी, और जो आवाज उठाएगा वो जेल में जाएगा, कुचल दिया जाएगा। कई परिवार तबाह और बर्बाद हो गए, साधारण कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, उनके घर और परिवार बर्बाद हो गए। मुझे याद है हसमत वारसी हमारे जनसंघ के नेता थे, मैं तो छोटा था। भोपाल सेंट्रल जेल में मैं भी बंद था। वो बीमार हुए, हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, पेट में उनके भयानक दर्द था। 3-4 दिन वो तड़पते रहे, उनको इलाज की सुविधा नहीं मिली। और बाद में जब एकदम उनकी बीमारी ऐसी बढ़ी कि अब लगा के बचेंगे ही नहीं, तब ले जाया गया, तो जाते जाते अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। युवा नेता थे, करंट लगाए गए लोगों को, बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, हाथ पैर तोड़े गए। अब मेरे जैसे लोग, हम तो अपने स्कूल के प्रेसिडेंट थे, लगा के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति, इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है, तो जेपी मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में हम बंद थे। हथकड़ी लगा के मारते हुए ले जाया गया और थाने में घुटनों पे डंडे और कोहनियों पे डंडे बरसाए गए। बताओ ये पैम्फलेट जो साइकिल स्टाइल बांटते थे कहां से आए? कि ये दिन भूलने लायक है। देश कभी ना भूले कि वो दिन स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है, संविधान हत्या दिवस। और ये संकल्प ले देश कि ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं होगा। सर, अगर बात करें, मतलब उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस था और क्या आपके माइंड में आया कि
जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन चलाया, जो संविधान की रक्षा के लिए जेलों में गए, मैं मानता हूं कि आजादी की तीसरी लड़ाई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, और ये तीसरा ही था जब पूरे देश में आपातकाल लगा के दमन चक्र चलाया गया। तो उन्हें बहुत कुर्बानी दी। मैं बताया, कई के छोटे मोटे कारोबार करते थे, व्यापार ठप हो गया, बीमार हो गए। अब मेरी दादी माँ, मैं जेल में था, तो जेल में गया तो बीमार हो गई, लड़का जेल चला गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। कई ऐसे नेता थे जिनके परिवार में मृत्यु हो गई, उनको अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाने दिया। तो जिनने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई, उनको लोकतंत्र सेनानी कहना ही चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में हमने किया था। जी सर, पेंशन देने का काम प्रदेश सरकार ने ही किया था, क्या बोलना चाहेंगे? ये जरूरी था क्योंकि कई के परिवारों के पास आय का कोई जरिया ही नहीं बचा था। छोटे मोटे व्यापार, बिजनेस, दुकान थी तो चौपट हो गई। 19 महीने जेलों में रहे तो, और कई बार ऐसा था कि आजीविका का संकट खड़ा हो गया था। तो एक सम्मान निधि के नाते, केवल आजीविका के लिए नहीं, उनके सम्मान के लिए ये निधि प्रारंभ की थी। जी सर, अगर भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया और सुना ये भी जाता है कि जब आपको जेल ले जाया गया तो आपने अचानक से नारेबाजी स्टार्ट करी थी। क्या उस टाइम का दौर था, क्या उस टाइम पे था कि आपको नारेबाजी स्टार्ट? मैं तो 11वीं में पढ़ता था। ये बात सही है कि मैंने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। जेपी के आंदोलन में उस समय मैं शामिल हुआ था प्रेसिडेंट के नाते, और विद्यार्थी परिषद का तब तक कार्यकर्ता भी बन गया था। मैं बेगमगंज जेल भी जाता था, जहां हमारे कई लोग बंद थे भोपाल के पास। तो जेलर बहुत दयालु थे, वो अंदर भेज देते थे बैरिक में ही, तो सबसे मिल के आता था और उनके घर के समाचार देता था। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या वाकई यहाँ पर जो स्थिति है वो ये बता रही है कि क्या कांग्रेस के शासनकाल में वाकई ये दिन सबसे ज्यादा काला दिन था, और जो भारतीय जनता पार्टी इसे हत्या दिवस बता रही है, क्या वाकई ये हत्या दिवस है? और कहा जाए बिल्कुल जिस तरीके से उस वक्त चाहे प्रेस पर रोक लगा दी गई हो, या अगर बात करें तो मीडिया को जिस तरीके से पूरा कंट्रोल कर लिया गया था, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, यानी कि बिना सरकार की इजाजत के ना कुछ छप सकता था, ना कोई कुछ बोल सकता था। हालांकि इस पर कांग्रेस ने साफ तौर पर अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि काला दिवस तो अब चल रहा है, वो भी मोदी के शासनकाल में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।